रोको रोको रोको। क्या हो गया अंग्रेज? इंडिया वालों का इतना बड़ा होता है। अरे क्या देख लिया? सिगरेट देखो सिगरेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेम्स भांड। अभी अभी जानकारी मिली है कि मेट्रो में बीड़ी धतकाने वाले कोई और नहीं बल्कि कथित पगला पेटेंटधारी घुंगरू घपोचन के मौसेरे चचा हैं। उन्हें अपने भतीजे घुंगरू घपोचन से सिग्नल मिला था कि अगले स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है। इतना सुनते ही वो तुरंत खेत के मचान से अंतर्ध्यान हो गए। अगली बार प्रकट हुए तो दुनिया ने यह तस्वीर देखी। चचा के अवैध भतीजे घुंगरू घपोचन जी ही हमसे सीधे जुड़ गए हैं। आइए अब उन्हीं की सुलगाते हैं। देखिए, हमारे मौजीले दोस्त मौजपुर में पौवा पार्टी कर रहे थे। अब वहां जाने के लिए बड़ा जोरा जोरी करके मैंने जोरबाग मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ली थी। लेकिन ये कहा, मेट्रो का दरवाजा बंद होती अनाउंस हुआ अगला स्टेशन पे पगला है। देखिए, पगला पगला जैसी शब्द सुन के, बात सुन के ना हमको अंदर से बहुत कुछ होने लगता है। तब मुझे अपने मौसेरे चचा की याद आने लगती है। इसलिए मैंने तुरंत उनको फोन लगा दिया। कैलाशपतिनाथ की कैलाशपतिनाथ की हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपके मौसेरे चचा ने मेट्रो में बीड़ी क्यों सुलगा दी? अरे वो तो मेट्रो से हमारे ही पास आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊपर से एसी की हवा चचा पर पड़ी ना, उनके जिगर की आग धधकने लगी। उनको याद नहीं रहा कि वो मेट्रो में है। उनको लगा कि खेत की मचान पर ठंडी हवा का झोंका मिल रहा है। फिर क्या था, उनके गुर्दे फड़फड़ाने लगे, मन बहकने लगा। अब चाहते तो अपने जिगर की आग से भी बीड़ी जला सकते थे, लेकिन पता नहीं काहे उन्होंने माचिस सुलगा ली। अब तो बहुतों की सुलगी पड़ी है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इस सुलगते मसले पर हम बात करेंगे चश्मदीद गवाह पलट चुनमुनिया से, जिन्होंने अपने कानों से पूरे वाकये को देखा और आंखों से सुना है। ए पलट, जरा पलट। हाँ, मैं चचा के सामने वाली सीट पर अपनी ठुनकी चाची के साथ बैठी थी। मेरी चाची बात बात पर ठुनक जाती हैं, इसलिए उन्हें ठुनकाने के लिए मैं खूब पोज दे देकर सेल्फी ले रही थी। जब चाचा पर नजर पड़ी तो उनकी हरकतों से लगा मेरी ठुनकी चाची को देखकर उनके जिगर में आग धधक रही है। छेड़खानी के सबूत के तौर पर मैंने उनका वीडियो बना लिया। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। तू चुप हो, मैं तूने बोला शुरू करा। तू पहले चुप हो, देखिए, इस पूरे मामले की जांच मैंने अपनी बाहर वाली छबीली की निगरानी में की है। यह सच है कि मेरे ड्राइवर पौवा पिगदान ने अनाउंस किया कि अगला स्टेशन पर पगला है। बस यहीं से सुलगने वाला अगला कांड हो गया। दरअसल अपने ड्राइवर पौवा पिगदान को 90 डिग्री टॉर्चर देकर पूछताछ की तो उसने 200 डिग्री के एंगल पर बताया कि वह और घुंगरू घपोचन अंडरवियरिया यार हैं। उस दिन घुंगरू दोस्तों की पार्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही बज रहा था, जो पौवा को नागवार गुजरा। घुंगरू की हरकत से वह सुलग गया तो उसने सबको सुलगाने का इंतजाम कर दिया। देखिए, मैं और घुंगरू जन्म से पहले के दोस्त थे। घुंगरू मुझे बार बार यह कहकर सुलगा रहा था कि पौवा पार्टी में जा रहा हूं, पौवा पार्टी में जा रहा हूं। मेरा नाम पौवा पिगदान है ना, इसलिए मेरा पेंच भी ढीला होने लगा था। मुझे पता था कि घुंगरू को कभी छछूंदर ने काट लिया और वो छछूंदर पगला गया। तब से घुंगरू को लगता है कि दुनिया में किसी को भी पागल बनाने का पेटेंट उसी के पास है। वो मान ही नहीं सकता कि जब तक उसका खून किसी में इंस्टॉल ना हो जाए, कोई पागल भी हो सकता है। इसलिए पगला पगली की बात सुनकर उसे पागलपन के दौरे आते। मैंने घुंगरू की इसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का फायदा उठाया। एक अनाउंसमेंट से ही घुंगरू का सिस्टम सुलग गया। हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 है। आपकी शादी हुई है? बेशरम।